हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद अली। आई एम करंटली डूइंग माय एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं बात करने वाला हूँ तुम्हारा निगरिम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा। इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, इसका तुमको क्यों चूज करना चाहिए निगरिम्स, उसके बाद तुम्हारा इसका एडवांटेज क्या क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसका फैसिलिटी क्या क्या है तुम्हारा, ये सारा का सारा चीज़ के बारे में हम लोग इस एक ही वीडियो में हम लोग सारा का सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो निगरिम्स तुम्हारा क्या है। एक तुम्हारा सेंट्रल मेडिकल कॉलेज है ये। इसका जो तुम्हारा जो सेशन है 2026 2027 के लिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है तुम्हारा। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म तो लास्ट तुम्हारा देखो 27 जुलाई को निकल चुका है। उसका लास्ट डेट है तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का, वो है तुम्हारा 17 अगस्त। मतलब टाइम तो है, अभी बहुत टाइम है, कर सकते हो इसी टाइम के बीच तुम। देखो अभी बाकी जो तुम्हारा जितना ही ऑल इंडिया वाला तुम्हारा मेडिकल कॉलेज है, तो उसका काउंसलिंग अलग से होता है, तुम्हारा स्टेट कोटा का अलग से होता है और निगरिम्स का अलग से होता है। तो इसको अभी तुम्हारा जो टोटल सीट है यहाँ पे, तो वो टोटल सीट तुम्हारा क्या है, टोटल सीट 50 है। 50 में से तुम्हारा मेघालय जो निगरिम जहाँ पे है, मतलब मेघालय या फिर शिलोंग, वहाँ पे उसके लिए 14 सीट रिजर्व है, नागालैंड के लिए 10 सीट्स, और तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्टेट है, टोटल 8 स्टेट के लिए टोटल तुम्हारा कितना है, 18 सीट तुम्हारा रिजर्व है। और तुम्हारा ऑल इंडिया के लिए तुम्हारा कितना है, 8 सीट्स। तो ये था तुम्हारा कि तुम्हारा कितना सीट है, क्या है वो, उसके बारे में अभी मैं बताता हूँ कि तुमको ये मेडिकल कॉलेज चूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। देखो कुछ कंडीशन अगर वो फिलफिल कर पा रहे हो तो आई थिंक तुमको लेना चाहिए। सबसे पहले, अगर तुमको ऐसा कोई शांत जगह चाहिए जहाँ पे तुम्हारा इतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट है। जिसका ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है वो लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम टाइम और बारिश होता रहता है, वहाँ पे बर्फ गिरता रहता है, तो सबसे अच्छा टाइम आई थिंक सबसे अच्छा जगह है। तीसरा तुम्हारा क्या है, वहाँ पे कोई तुम्हारा रूरल बॉन्ड सिस्टम नहीं है, सिर्फ तुमको एमबीबीएस और तुम्हारा इंटर्नशिप करना है। जो एक्स्ट्रा 1 ईयर सो तुम्हारा दूसरा मेडिकल कॉलेज में दिखता है, आसाम में दिखता है, वो सारा चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो वो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट। तीसरा तुम्हारा क्या है कि यहाँ पे जो तुम्हारा पढ़ाई है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा 50 स्टूडेंट है, तो पढ़ाई बहुत अच्छा से हो पाता है, इतना ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। तीसरा तुम्हारा पेशेंट फ्लो भी अच्छा खासा है। हाँ, तो पेशेंट फ्लो तुम्हारा जीएमसी से कम है, लेकिन बाकी जो तुम्हारा मेडिकल कॉलेज है उससे बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा अच्छा तुमको पेशेंट फ्लो मिलेगा। तीसरा तुम्हारा जो बाकी मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग जीएमसीएस में भी नहीं है, वो है तुम्हारा क्या, सिंगल रूम सिस्टम। तो तुमको फर्स्ट ईयर से ही तुम्हारा अलॉट हो जाता है सिंगल रूम सिस्टम। तो ये सारा है तुम्हारा बहुत सारा एडवांटेजेस। बाकी इसके लिए तुम्हारा जो कैंपस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर ये सारा चीज़ तुमको ये कंडीशन अगर तुमको है कि हाँ ये कंडीशन के लिए मैं लेना चाहता हूँ, तो आई थिंक ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी अगर तुम्हारा हाँ किस बेसिस पे तुमको यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है, उसके बारे में लास्ट में वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है तुम्हारा 27 जुलाई को। तुम अगर इसके लिए तुम अगर चाहते हो कि हाँ इसमें इसमें पढ़ाई करना तुमको सही लग रहा है, तो तुम इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसका फीस है तुम्हारा 500 रुपीज़, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा ये। उसके बाद ये जैसे कि मैंने बताया ड्यूरेशन कितना है, 4.5 ईयर्स का तुम्हारा क्या है, एकेडमिक्स है, और 1 ईयर्स का तुम्हारा इंटर्नशिप है। हाँ, तो पढ़ाई किस में होगा तुम्हारा, इंग्लिश मीडियम, जो कि सब मेडिकल कॉलेज में होता है मैक्सिमम। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया अभी। हाँ, अभी तुम्हारा जो एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट्स के लोग क्या क्या चाहिए, एक तो तुम्हारा पीआरसी या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए पर्टिकुलर स्टेट का। और उसके बाद तुम्हारा लास्ट 2 ईयर्स जो तुमने पढ़ाई किया वो तुम्हारा इंडिया से होना चाहिए। और इस ईयर्स का लास्ट मतलब 31 दिसंबर तक तुम्हारा मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 17 ईयर्स होना चाहिए। और तुम्हारा ये सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में तुम्हारा इलेक्टिव सब्जेक्ट तुम्हारा क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तुम्हारा मिनिमम 50% तुम्हारा स्कोर होना चाहिए। मतलब जो नीट का सारा चीज़ है वही सारा चीज़ है यहाँ पे। और एप्लीकेशन कैसे करना है, तुमको वेबसाइट पे जाना है निगरिम्स का, जाके तुमको क्या करना है, लिंक जो वहाँ पे दिख रहा है ऑफिशियल वेबसाइट का, तो उसमें क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एमबीबीएस में क्लिक करना है, 2026 2027 में क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद तुमको रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद तुमको रजिस्टर करना है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाएगा, वहाँ पे तुमको पासवर्ड भी देना है। तो लोग जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन आईडी है, पासवर्ड, उसको तुमको साथ में चाहिए, क्योंकि तुमको फर्दर डॉक्यूमेंट जो है तुमको अपलोड देने के लिए, वो लॉगिन करने के लिए वो सारा चीज़ तुमको चाहिए, पासपोर्ट और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके साथ तुम्हारा ईमेल आईडी। हाँ, जैसे कि तुमने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद जो तुम्हारा ये सारा आईडी बन चुका है, उसके बाद तुमको क्या करना है, अप्लाई सर्विस में जाना है। उसके बाद मतलब वहीं पे लॉगिन करने के बाद मिल जाएगा तुमको अप्लाई सर्विस। उसके बाद तुमको जाना है अवेलेबल सर्विस में। उसके बाद वहाँ पे तुमको दिखेगा सर्च कॉलम, और वहाँ पे क्लिक कर तुमको सर्च करना है एमबीबीएस।
उसके बाद सर्च करना है तुम्हारा MBBS में। उसके बाद तुमको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं वो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुमको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। दूसरा तुम्हारा डोमिसाइल, देखो डोमिसाइल या फिर PRC। तीसरा और एक अच्छा ऑप्शन है वो है तुम्हारा TRC भी है तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हारा टेम्पोररी रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी है आसाम का तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये ऑफिशियल होना चाहिए। देखो, और एज प्रूफ के लिए कोई भी ऐसा तुमको सर्टिफिकेट देना है जिसमें तुम्हारा एज लिखा हो। तुम्हारा हो सकता है स्कूल सर्टिफिकेट हो, एडमिट कार्ड हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, ये सारा चीज़ तुम कोई भी एक देने से हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट तुमको देना है। मार्कशीट देना है तुम्हारा क्लास 12 का, जो कि तुम्हारा सेवा वाला बच्चा उसके लिए तो अलग अलग होता है तुम्हारा पास सर्टिफिकेट, और तुम्हारा मार्कशीट अलग अलग होता है, लेकिन जो तुम्हारा CBSE है उसके लिए सेम ही होता है। उसके बाद तुम्हारा NET UG 2026 का क्या चाहिए, स्कोर कार्ड देना पड़ेगा इसमें। और सिलेक्शन कैसे होता है तुम्हारा यहाँ पे, जो टोटल 18 स्टूडेंट है यहाँ पे, देखो पहले तुमको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, एक मेरिट लिस्ट निकल के आएगा। और मेरिट लिस्ट का तुम्हारा जो सीरियल नंबर कैसे होगा, सबसे ज़्यादा जिसका मार्क्स है 2026 में स्कोर कार्ड में वो सबसे ऊपर होगा, और सबसे जिसका कम हो वो नीचे होगा। तो ये तुम्हारा मेरिट लिस्ट, ये तुम्हारा सिलेक्शन नहीं है। उसके बाद तुमको क्या करना है, काउंसिलिंग करना है। तो काउंसिलिंग जो होता है वो तुम्हारा ऑफलाइन होता है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारा मेरिट लिस्ट है, और मेरिट लिस्ट जब निकलेगा उसके बाद तुमको बताया जाएगा उसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, कि कब तुमको जाना है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद जाने के बाद तुम्हारा ऑफलाइन जो काउंसिलिंग होगा, अगर वहाँ पे तुमको मिल जाता है तो वहाँ पे तुमको क्या क्या होगा, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सारा का सारा चीज़ लेके जाना है। जैसा तुम्हारा वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन का जो फीस है वो तुमको खुद पे करना पड़ेगा, वो तुम्हारा हॉस्पिटल के थ्रू नहीं देगा। चार्ज है इसका, हाँ ठीक है। उसके बाद बाकी ये जो डॉक्यूमेंट्स तुमने ऑनलाइन अभी एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कार्ड भेजा था वही लेके जाना है तुमको वहाँ पे। उसके बाद देखो तुम्हारा एडमिशन कैसे होगा, तुम्हारा जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, ऑफलाइन काउंसलिंग होगा उसके थ्रू, और सारा का सारा ओरिजिनल लेके जाना है। सपोज जो तुम्हारा मेरिट लिस्ट में था, दो तरीके, एक मेरिट लिस्ट होता है, दूसरा तुम्हारा वेटिंग लिस्ट होता है। तो सपोज मेरिट लिस्ट में जितना स्टूडेंट हो उन लोगों ने वहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं एडमिशन नहीं लिया, तो जो तुम्हारा सीट वैकेंट रहेगा उसके लिए जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट है वो बाद में तुम्हारा सेकेंड और थर्ड राउंड में तुम्हारा पार्टिसिपेट कर सकता है। ये देखो, अगर तुमने काउंसलिंग नहीं किया टाइमली तो तुम सेकेंड या थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो, मतलब वेटिंग लिस्ट में तुम रहोगे। इसके बाद हॉस्टल एकोमोडेशन बताया था हम लोग को, में सिंगल रूम होता है, लाइब्रेरी बहुत अच्छा है तुम्हारा जिसमें सारा बुक तुमको मिल जाता है। बॉन्ड है, हाँ अगर तुमने 5 साल खत्म होता मतलब तुम्हारा MBBS खत्म होने से पहले अगर तुमने छोड़ दिया तो तुमको कितना पे करना पड़ेगा, 10 लाख रुपीज़। और ये है तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर, किस तरीके के फीस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तुम्हारा एडमिशन फीस है 10,000, और यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस है तुम्हारा 1,000, मतलब टोटल कितना 11,000। बाकी जो तुम्हारा एनुअल फीस है वो है तुम्हारा 16,600। उसके बाद तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000 है, तो ग्रैंड टोटल कितना हुआ तुम्हारा 47,600। उसका तुम्हारा जो मेस फीस है एवरी तुम्हारा 3 मंथ में तुमको कितना देना है, हर 3 महीने के बाद तुमको कितना देना है 10,950, मतलब पर मंथ तुम्हारा कितना पड़ रहा है, अराउंड 3,650 के आसपास तुम्हारा जाएगा, मतलब पर मंथ। तो 10,950 और तुम्हारा था यहाँ पे 47,600, तो टोटल ऐड कर लो कितना हो रहा है, उतना तुमको लेके जाना है एडमिशन के टाइम में। उसके बाद हाँ, वहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल रैगिंग सिस्टम नहीं है, एंटी रैगिंग है। अगर कोई रैगिंग लेते हुए मिला तो उसका क्या होगा, तुम्हारा 10,000 फाइन देना पड़ेगा। हो सकता है तो उसको एक्सपेल भी कर दे कॉलेज से। ये सारा चीज़ था। हाँ, बाकी तुम्हारा अभी है सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट, इसका तुम्हारा कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कट ऑफ इसका नॉर्मली कितना जाता है, जो तुम्हारा GMCS का कट ऑफ है, तो GMCS का कट ऑफ कितना है, GMC MCS का कट ऑफ के आसपास ही जाता है, ज़्यादा क्लोज GMCS का ही जाता है जो दिखाया गया है तुम्हारा ट्रेंड। तो इसके लिए तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया कि तुम्हारा GMCS MCS सारा मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ कितना जा सकते हो, वहाँ पे तुम देख सकते हो कि कितना जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर उस लेवल पे अगर तुम्हारा GMC का कट ऑफ तुम अगर फुलफिल कर पा रहे हो तो तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल, इन द सेंस ऐसे भी तुम अगर उसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम वहाँ पे पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हो, लेकिन हाँ ज़्यादा चांसेस रहेगा तुम्हारा सिलेक्शन होने का अगर तुम्हारा GMCS का कट ऑफ के आसपास तुम्हारा रैंक आ रहा है या फिर मार्क्स है तुम्हारा। तो बाकी इससे कोई भी रिलेटेड निगरानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए था इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निगरानी के बारे में, वो हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू।